ना नवाज शरीफ के खिलाफ कहीं पे वोट पड़ा है या जरदारी साहब के, ये वोट फौज के खिलाफ पड़ा है। मोहम्मद मालिक साहब सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका। जनाब अतर काज़मी साहब अगेन पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका भी। मालिक साहब सबसे पहले सर आपसे ही मैं आगाज़ करूँगा, आपके ख्याल में जिस तरह से हम चीज़ों को, जिस तरह से एक दफ़ा इंतखाबात हुए, बड़ा मेरे ख्याल में अननर्विंग किस्म का एक्सपीरियंस था PMLN के लिए भी। खैर वो तकरीबन अगर हम 10-12 दिन अब आगे आ चुके हैं तो शायद कुछ थोड़ी सी चीज़ें सेटल भी हो रही हैं। पंजाब के अंदर वो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी ले चुके हैं, वफाक के अंदर मामला तकरीबन स्टिच अप हो चुके हैं। तो क्या हम ये समझें कि ये जोर टूट गया है उस तमाम तर शोर का जो कि एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ इंतखाबात के बाद? देखिए, नहीं, पहली बात तो ये होती है जब कोई भी जमात चाहे एहतजाज करके या एहतजाजी तौर पे पार्लियामान के अंदर चला जाए तो आधा तो जोर वहीं टूटता है, बिकॉज वो एक एडमिशन होती है कि हमारे पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है या हमारे पास वो लग्जरी नहीं है उस स्ट्रीट पावर को लाने की बाहर, जिसकी बेसिस पे हम एक फोर्स चेंज कर सकें। पीपल्स पार्टी के आप सिंध में चले जाएं तो जो दूसरी जो लोग हैं उनको बड़ा एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन वी डोंट एक्सपेक्ट दैट टू चेंज। यहाँ भी PTI का सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि PTI क्या सोचती है। जब PTI पार्लियामान में आ रही है तो आई थिंक ये आधा जोर तो वहीं पे टूट गया उनका। और जो हालात हैं आई थिंक सारे रियलाइज कर रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर हम बहुत शोर देखेंगे, लेकिन अगर हमें स्ट्रीट पर वो शोर नजर नहीं आता, बिकॉज 9 मई के बाद जो रियासत का रिएक्शन था, जो सख्तियाँ और बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ अनएक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन हुई है, वो भी प्री इलेक्शन, और उसके अगेंस्ट हमने बैकलैश वोटर का देखा, बिकॉज वो वोटर खामोशी से आके वोट डाल सकता है, इसलिए उसने बदला ले लिया। मुझे अब ये लगता है कि शोरो होगा, बहुत होगा पार्लियामान के अंदर, आपको बहुत हंगामे नजर आएंगे, शायद बहुत सी सेशन की प्रोसीडिंग्स बड़े दिन जाया भी हों डेस्क थंपिंग में उसमें, लेकिन मुझे इस वक्त नजर आ रहा है कि ये निज़ाम अभी चलेगा। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई हुई है, रियासती इदारों ने बहुत बोझ उठा लिया है। लोग अब यहाँ तक कॉमन परसेप्शन ये है कि ना ये इमरान के हक में वोट पड़ा है, ना नवाज शरीफ के खिलाफ कहीं पे वोट पड़ा है या जरदारी साहब के, ये वोट फौज के खिलाफ पड़ा है। सो अब इतनी जब सिस्टम में वेस्ट हो जाए रियासती इदारे, तो अब हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम को मिनिमम कुछ अर्सा चलाया जाएगा। PMLN ने पूरी कोशिश की अपनी जान बचाने की कि सेंटर में हमें या हुकूमत हम बनाए ना, हम पंजाब में खुश हैं, और अगर बनाए तो कम से कम पीपल्स पार्टी बीच में कोलिशन पार्टनर हो। पीपल्स पार्टी ने प्रेशर ले लिया पावर्स दैट बी का और मामला लटका दिया। PMLN को वाज़ेह कर दिया गया था कि अगर आप सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो फिर पंजाब को भी भूल जाए। पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा का करियर लॉन्च होना था, तो मियां साहब आई थिंक डिड दैट थिंग। मुझे अभी निज़ाम 2 साल तो चलता नजर आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आई थिंक अगर 2 साल के अंदर इन्होंने वो रिफॉर्म मेजर्स ले लिए जिनका बहुत जरूरत है एनर्जी के बारे में खास तौर पर, तो फिर एक ट्रेंड शायद आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, फिर एक ठहराव आ जाएगा। लेकिन ये अगले 6 माह बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं ना, डू दे हिट द डेक रनिंग। अगर तो इन लोगों ने दे हिट द डेक रनिंग और रिफॉर्म्स करनी शुरू की, इनिशियल बहुत बैकलैश आएगा, गाली गलौज लोगों से पड़ेंगी, लेकिन चीजें होंगी। और आई थिंक सबसे क्रिटिकल डिसीजन जिनको लेना होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर का है। अगर डार साहब बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर तो आप देख लीजिएगा SIFC से कॉन्फ्रंट्रेशन शुरू होगी और ये मामला सूनर देन लेटर वाला काम होगा। फिर मुझे ये मामला बहुत देर चलता नजर नहीं आता। लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्टर कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और हुआ जो एक हाइब्रिड सिस्टम में चलने का अहल होगा, तो वी माइट बी सीइंग मोर पॉजिटिव पिक्चर। हाइब्रिड सिस्टम की बात की है असर काज़मी साहब, आई ऑलवेज बिलीव सम इस पर तनकीद भी की जाती है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि शायद हाइब्रिड निज़ाम का ये एक एडवांस्ड वर्जन है, या जिसे हम प्रो मैक्स वर्जन कह रहे हैं, वो आ रहा है। इस निज़ाम के अंदर जहाँ शोर मचा, जिस तरह मालिक साहब ने भी फरमाया कि जोर उतना तो टूट जाता है, या 2018 में भी टूट गया था जब जमातें पार्लियामान के अंदर आ गईं। अब जमातें पार्लियामान के अंदर आ रही हैं, PTI भी आ रही है। ऐसी सूरत हाल में आपके नज़दीक क्या तहरीक इंसाफ ने समहाउ ये सेटल कर लिया है ख़ुद को कि ठीक है जी, जो भी हालात है, हमारा क्लेम 180 सीटों का रहेगा,
इंतखाबी उज़्ज़ादारी 35 पर दर्ज की गई है, लेकिन हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ुद को मजबूत रखना है और यहाँ पर सिर्फ शोर मचाना है। क्या आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा में उनकी यकीनन कोशिश है कि वो वहां पे हुकूमत बनाएं और अपना मैंडेट वो वहां पे सिक्योर करें। जहां तक वफाक की बात है, देखिए इस वक्त जो मुल्क की मौशी हालत है, किसी की भी हुकूमत बनेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगले 6 महीने 8 महीने या इवन 1 साल में आवाम को कोई रिलीफ दे सकेंगे। हो सकता है वो कोई स्टेप्स ले लें। तो ऐसी सूरत में आपका पार्लियामेंट में होना, हर चीज में उनकी मुखालफत करना हुकूमत की और हुकूमत का डिलीवर ना कर पाना, उससे सियासी फायदा यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और हुकूमत के मुखालफीन को होगा। अब दूसरा इशू ये है कि ये जो जिस तरीके से हुकूमत आई है, 2018 में एक पॉपुलर वेव थी, वो बड़े बड़े जलसे करके आए थे, वो ये तासुर नहीं था कि वो पूरा इलेक्शन चोरी करके आए हैं। कुछ चीजों के हवाले से तासुर था, कुछ इल्जामात भी लगते थे, लेकिन इस दफा जो सूरत हाल है, मरियम बीबी की अपनी जो सीट है वो मुतनाज़े है, PP 159 वाली, वो जो वहां पे मेहर शराफत फॉर्म 45 उठा के फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं जीता हुआ हूं। मियां साहब जो है अचानक एकदम से बैकग्राउंड में चले गए। बिलावल साहब का क्या बयानिया था, वो किसके खिलाफ वोट लेते रहे, अब वो आके उस हुकूमत के साथ बैठ गए। तो मेरे ख्याल में ये जो चेहरे हैं, ये इनका दोबारा वापस आना कतन जो है वो जिन्होंने बोझ उठाया उनके लिए भी बेहतर नहीं है, ना ही ये लोग इस काबिल हैं कि ये आगे जाके किसी और का बोझ उठा सकेंगे। आप जहां पे मालिक साहब ने 9 मई का भी जिक्र किया और बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि उसके बाद वो जो एहतजाज वाली सूरत हाल है शायद वो उस तरह ना हो, लेकिन वो जो 9 मई का बदकिस्मत वाकया था, जब इन लोगों ने उसको सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की, तो इनकी पॉपुलैरिटी का आप अंदाजा इससे लगा लें कि वो जो 9 मई है उसको भी लोगों ने टोटली डिसरिगार्ड कर दिया, उसको भी उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन लोगों ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और बुनियादी तौर पे नून लीग ने उसको अपना सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की, लोगों ने वो भी नहीं माना। तो मुझे लगता है कि सूरत हाल इतनी आसान नहीं होगी। अब ये कब तक सिस्टम चलेगा, जिस सिस्टम के अंदर बिलावल साहब जो हैं वो वजारतें भी लेने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत में भी वो आ रहे हैं, तो बड़ा ये एक अनप्रेसिडेंटेड सी सूरत हाल है। लेकिन ये वो चेहरे हैं जिनसे अवाम हाल में मायूस हो चुकी है। अब मुस्तकबिल करीब में ये क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये चीजों को टर्न अराउंड करते हैं। तारीखी तौर पर एक और बात भी है कि 2018 इंतखाबात हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठी, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनकी साहबजादी उस वक्त जेल में थी, बाद में साहबजादी की बेल हुई। मियां नवाज शरीफ साहब को बहरहाल बाद में एक अरेंजमेंट हुआ, उनको मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। आज सूरत हाल क्या है? क्या इमरान खान साहब को कोई ऐसा रिलीफ मिल सकता है? ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे हमारे साथ। पॉलिसी बदल भी जाती है। मालिक साहब, आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ सकता है इमरान खान साहब के साथ बर्ताव में इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में फ़र्क आ सकता है? इमरान खान साहब को एक बेहतर जेस्चर देने के लिए बनी गाला में शिफ्ट किया जा सकता है, उसे सब जेल करार दिया जा सकता है। ये मुमकिनात में से है या नहीं है, कंसिडरिंग के इमरान खान साहब तो अभी को IMF को लेटर लिख दें, ये कर दे, वो कर दे, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। विद ऑल दिस, क्या रिलीफ मुमकिन है इस टाइप का इमरान खान साहब के लिए? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। मैं 2 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक, आपने पहले कमेंट दिया कि इमरान खान शायद बाहर, अगर उनको कोई ऑफर हो, कुछ हो। पहली बात है कि इमरान खान जाएंगे नहीं, और उनको ये नजर आ गया कि अगर उनके बयानिए में जरा सा भी महसूस हुआ कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो जितना उनका सपोर्ट बेस है बड़ा सीरियसली डैमेज होगा। ठीक, कुछ काफी अर्सा पहले मेरी कुछ बड़े रिलेवेंट लोगों से पावर्स दैट बी में से बात हो रही थी, और मैं उनसे पूछा था कि यार इमरान खान को आप जाने क्यों नहीं देते? तो उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात की, बड़े रिलेवेंट आदमी ने। उसने कहा देखें, आप अजीब बातें करते हैं दीवानों वाली, बाहर अगर जाते हैं तो बाहर का जितना एक्सपर्ट ब्लॉक है वो 99.9% इमरान खान साहब का सपोर्टर है, जितने एक्सपर्ट बैठे हुए। दूसरा, वो बड़ा वेल फंडेड है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को बिठा दें यूरोप में या अमेरिका में, जहां मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनके पास वॉर चेस्ट हो, एक कमिटेड उनके पास कम्युनिटी हो और इंटरनेशनल मीडिया सब कुछ हो, हम क्यों करेंगे ऐसे? व्हाई शुड वी? डजंट मेक सेंस। तो इसलिए वो तो मुझे ऑफर आती हुई नजर भी नहीं आती, और अगर आएगी भी तो आई डोंट थिंक इमरान खान उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि बड़ी लेदे हुई और 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक था कि जी अब हमें कोई फैसिलिटीज रिलीफ देनी चाहिए, और एक स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रिक्टली अपोज करता था कि जी जब भी रिलीफ देते हैं तो इमरान खान साहब का रवैया और सख्त हो जाता है
और खास तौर पे इलेक्शन के बाद जो उन्होंने इतना सरप्राइज विक्ट्री इतनी बड़ी की है कि तमाम अंदाजे उल्टा दिए ऑन देयर हेड, तो अब तो बिल्कुल वो एक हेडी एनवायरनमेंट में है, वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। फिर जब गंडापुर साहब अपॉइंट हुए तो वो उसको और तकबीयत मिली कि देखें उन्होंने तो एक ठेंगा दिखाया है कि ठीक है आपने हमारे साथ ये किया, ये लें, मैंने ऐसा बंदा लगा दिया जो मेरे 9th का भी इशू है, बाकी भी है, बट दिस इज माय मैसेज। और हमने अगले दिन उसका जवाब भी देखा जब आजाद के चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनके गिरफ्तारी के वारंट्स इशू कर दिए। इशू ये है कि जी इस वक्त फिर ये फैसला हुआ कि पार्टी को रिलीफ दी जाए टुकड़ों में, ख्वातीन हैं इनको शायद छोड़ दिया जाए, पार्टी को एक रिलीफ दें छोटी छोटी, ताकि पार्टी के अंदर भी एक प्रेशर बने अपने चेयरमैन पे कि देखें जी थोड़ा सा बिल्डअप होने दें सब कुछ, ये पार्टी ठीक होगी तो आगे चीजें भी बदलेंगी। अब जब ये IMF वाले लेटर का सीन हुआ तो उसकी मैंने बाज़गश्त सुनी पावर सर्कल से कि देखें जी हमने अगर ये किया तो वो तो कह रहे हैं कि IMF के पास चले जाएंगे, वो तो अभी भी हर चीज को अपनी सोचते हैं। मेरे ख्याल है जो इमरान खान का हॉक एलिमेंट है डिसीजन मेकिंग में वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है इस चीज के बाद। लेकिन मुनीब असल चीज देखें, ये असल चीज हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है पर्सनालिटीज का भी और हिस्ट्री है, वो है इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान में। 9 मई तक एक तासुर कॉमन यही था कि ये दो इंडिविजुअल्स का कॉन्फ्लिक्ट है। 9 मई बदकिस्मत चीज हुई, बहुत एक वाकया खौफनाक हुआ, उसके बाद इमरान खान वर्सेस इंस्टीट्यूशन का तासुर बन गया। एग्जैक्टली असल चीज ये है कि दो लोग हैं, ये अगर दोनों अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट फैसले लेंगे तब चीजें रिलीफ या उसमें बनेगी। एक इमरान खान है, एक आर्मी चीफ है, सही they both have to take decision against their natural personalities। ठीक ये है असल हकीकत। वरना मुझे ये चीज और कोई बेहतरी होती नजर नहीं आती कि जब तक ये दो लोगों का रवैया एक दूसरे के बारे में नहीं बदलेगा, मेरा ख्याल है तब तक खान साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा मुझे नजर आता है। और मैं दोनों के रवैये बदलने की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, तो मुझे मुश्किलात में इजाफा ही नजर आता है, अभी कोई कम नहीं होगा। बिल्कुल अतर काज़मी साहब, एक ये भी है ना कि देखिए ये बात हर कोई पॉइंट आउट करता था, मैं खुद भी करता रहा कि तमाम तर मकबूलियत सब कुछ, उसके बावजूद वोटर भी ख़राब हुआ, वो निकला, उसने बल्ले का निशान ना होने के बावजूद निशान ढूंढ कर वोट डाला, मोहर लगाई, लेकिन हुकूमत वफाक में फिर भी नहीं बन पा रही। उनका क्लेम यह है कि हम 180 नशिस्तें जीते हैं, जो भी कुछ है, पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं बन रही, वफाक में उनकी हुकूमत नहीं बन रही। सो एट द एंड ऑफ द डे वोटर ने भी सफ़र किया। क्या कुछ फ़र्क आपके नज़दीक आएगा या आप भी एंडोर्स करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो मालिक साहब का है कि जी नहीं, जब तक ये मामला बड़े लोगों के बीच में सेटल नहीं होगा, रिलीफ या कोई नया रास्ता खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता? देखिए, बड़े लोगों की बातें तो बड़े लोग जाने, अब मैं तो छोटा सा बंदा हूं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो आम वोटर है उसने जिन हालात में बाहर निकल के वोट डाला, उसने एक अपना छोटे सी वोट की ताकत से बहुत बड़ा पैगाम दिया। अब पैगाम कोई समझे या ना समझे ये उनकी मर्जी है, चाहे खान साहब हो जाए या कोई और जो हो जाए। अभी सब लोगों को देखने की जरूरत है कि हमने चीजों को आगे किस तरह लेके जाना है। एक देखिए, एक टर्म यूज होती है जनरेशनल वेल्थ, कि आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर दें कि वो आगे वाली जनरेशन तक चलती है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना, ये भी, इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस जनरेशनल है। आप देख लें कि नौजवान इस वक्त क्या सोच रहा है, जो बाहर निकल के जिसने वोट डाला। क्या आप समझते हैं कि ये मामला 2-4 सालों में खत्म हो जाएगा, शहबाज शरीफ साहब कुछ डिलीवर कर देंगे और ऐसा कोई मिरेकल हो जाएगा और ये सारी लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे? अब बात हल्के की और उस सियासत से आगे निकल चुकी है। जिस आप लाहौर की मिसाल ले लें, आप खुद लाहौर में 31 इंतखाबी निशान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लोगों ने ढूंढ के उनके ऊपर वोट डाला। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये अब मामलात जो है ना, वो इकोनॉमी उससे थोड़े से आगे हैं। अब सब ने फैसला करना है कि हमने चीजों को आगे किस तरह लेके जाना है। मुझे ये लगता है कि इन शॉर्ट टर्म मुझे कोई चीज सूरत हाल बेहतर होती भी नजर नहीं आ रही, लेकिन किसी भी मुआशरे के अंदर ज्यादा देर आप टाइड के अगेंस्ट नहीं चल सकते, अनलेस कि आप बिल्कुल ही कह दें कि जी हम शुमाली कोरिया हैं और उस तरह का कोई निजाम आ जाए। अदरवाइज मुझे ये चीजें ज्यादा देर सस्टेन नहीं होंगी। और दूसरा, फिर जो जिनके सर के ऊपर इस वक्त बोझ है, जिस तरह पीडीएम के जो साबका पीडीएम और मौजूदा जो भी इत्तेहाद है उनके ऊपर, वो क्या उनके पीछे इतनी अवाम की ताईद है कि वो कोई कुशन फराम कर सके? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फेलियर ये है। हमेशा ये होता रहा है कि एक पॉपुलर सेंटीमेंट जो है वो रियासत के साथ होता है, बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके खिलाफ बात करते हैं, जिस तरह मियां साहब थे,
क्यों नहीं ये 3 बरस कोई इस किस्म की वेव क्रिएट कर सके? क्योंकि ये जो अवाम थी उसका जो बड़ा चंक है वो अपने साथ नहीं मिला सके, अपना बयानिया उनको नहीं बेच सके, तो वो कुशन था, वो कुशन खत्म हो चुका है। वो आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आता है, वो आपको इन इंतखाबात में भी नजर आया। तो मेरे ख्याल में उसके बगैर सस्टेन करना सबके लिए कोई ज्यादा आसान नहीं होगा ज्यादा देर के लिए।